नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में है। 150 श्लोक हैं। हम प्रतिमा अधिकार पढ़ रहे थे। श्रावक की जो प्रतिमाएं हैं, पद हैं, स्थान हैं, उनकी चर्चा चल रही थी। कल पहली प्रतिमा के बारे में अपन ने समझा था। 137 नंबर का श्लोक है। पुनः इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंचगुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्वपथ गृह्या। पहली प्रतिमाधारी जो जीव होता है उसे क्या क्या कैसे होना चाहिए उसकी चर्चा यहाँ पर देखते हैं। सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि भी प्रतिमा ले सकता है। वही प्रतिमा लेगा जिसको सम्यक दर्शन होगा, जिसको समीचीन श्रद्धान होगा। सच्ची श्रद्धा वाला ही जो है प्रतिमा को धारण कर सकता है। और वो क्या करे? संसार शरीर भोगों से निवृत्ति, संसार से भी, शरीर से भी और भोगों से भी। संसार जो हमने बाहर बसा रखा है और अंदर बसा रखा है, वो दोनों प्रकार के संसार से विरक्ति होना चाहिए। आपने घर परिवार जो संजोया है, संभारा है, वो आपका द्रव्य संसार है। आपका मनुष्य गति में जन्म लिया है, ये भी आपका द्रव्य संसार है। जितना भी आपने परिग्रह जोड़ रखा है, ये आपका द्रव्य संसार है। और अंतरंग में उस परिग्रह के प्रति, उस परिवार के प्रति जो आपका राग द्वेष मोह है, वो आपका अंतरंग संसार है। तो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के संसार से विरक्ति का भाव होना। शरीर के प्रति जो ये शरीर है, जिसको हमें कर्म के संयोग से प्राप्त हुआ है, इस शरीर से भी क्या होना? विरक्ति होना। और भोग निर्मण्णः, जो 5 इंद्रिय के जितने भी विषय हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां होती हैं। और 5 इंद्रियों के बहुत सारे विषय होते हैं। उन विषयों से भी विरक्ति होना। तो प्रतिमाधारी जो होने चाहता है, वो जो गृहस्थ है, जब वो प्रतिमाओं को धारण करता है तो उसको संसार शरीर भोग, यद्यपि वो संसार में ही रहता है, शरीर में ही रहता है और भोगों के बीच में ही रहता है, लेकिन इन तीनों को बीच में रहते हुए भी वह इनसे विरक्ति की भावना रखता है। क्या विरक्ति की भावना? त्याग की भावना रखता है। ये संसार आडंबर, बाह्य आडंबर मुझे छोड़ना है। अंतरंग में जो कषाय हैं उनका मुझे त्याग करना है। और जो भी मेरे भोगो भोग के साधन हैं, इंद्रिय सुख के साधन हैं, इनमें भी मुझे आसक्ति छोड़ना है। और यही कारण है कि कभी कभी बीच में वो जैसे भोजन पानी में कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो वो भोग से निर्मण्ण होना है, अर्थात उससे विरक्त होना है। जैसे आज उसने नमक का त्याग किया है तो निश्चित ही उसने कुछ इच्छाओं को रोका है, कोई ना कोई चीज़ों को रोका है। यदि उसने आज बिस्तर का त्याग किया है तो निश्चित ही स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो है उसने अपने को कंट्रोल किया है। ठीक है ना? स्पर्श संबंधी जो तो गद्दा लग चाहिए था, गद्दा नहीं, चटाई में है, अब जमीन में है। तो इस प्रकार से जो भी भोग और उपभोग जो एक बार उपयोग में आती हैं वस्तुएं, उन्हें भोग कहते हैं। और जो बार बार उपयोग में आती हैं उन्हें उपभोग कहते हैं। जैसे वस्त्र है, गाड़ी है, मोबाइल है, टीवी है, ये सब आपकी चीज़ें जो है वो उपभोग है। लेकिन तेल है और तेल लगाना शरीर में, ये एक बार ही उपयोग होगा। भोजन है,
वो एक ही बार होगा। भोजन किया, उसको दोबारा यूज़ तो नहीं कर सकते हैं। तेल लगाओ फिर निकाल लो फिर लगा लो, ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो जो वस्तु एक बार ही उपयोग में आती है, तो कह रहे हैं ऐसे भोग और उपभोग दोनों ही जो वस्तुएं हैं उनमें के प्रति भी विरक्ति की भावना लाना। तो उनके जितने भी साधन हैं उनमें कभी कभी बीच बीच में त्याग आदि नियम आदि लेते रहो, तो उससे वह विरक्ति पैदा होगी। पंच गुरु चरण शरण हो, ये बड़ी विशेषता की बात कही गई है कि प्रतिमाधारी जो जीव है वो पंच गुरु चरण शरणयो, अधिक से अधिक जो समय है पंच गुरु, जो पांच हमारे गुरु हैं परमेष्टि हैं, उनके चरण में और उनकी शरण में रहेगा। ठीक है ना। चरण में रहने और शरण में रहने का मतलब क्या है? एक ही बोलते, चरण या शरण। ठीक है ना। तो चरण में तो क्या है, दर्शन की और चलते बने। ठीक है ना। पर शरण में, ठीक है ना, वहीं पर रहो। चतारि शरणम पवस्सामि, मैं चार की शरण को प्राप्त होता हूँ। ठीक है ना। मतलब चार की शरण को स्वीकार करता हूँ। ये कह रहे हैं कि आप घर में हो तब भी शरण में हो, ऐसा नहीं कि शरण में नहीं हो। आपको अब और किसी की शरण को सोचना नहीं है, कहीं और किसी की शरण को नहीं सोचना है। आप घर में भी हो तो पंच परमेष्टि की शरण में हो, और समय मिले तो उनके चरण में भी जाओ, उनके पास भी जाओ, उनके चरणों के पास बैठो, बैठ कर के उनसे ज्ञान लो, उनसे अपना अध्यात्म सीखो, अपनी आत्मा की बातें सीखो। मैं अपने जीवन को कितना अच्छा बना सकूं उसकी चर्चा करो उनसे। तो इससे क्या है, ये चरण का लाभ है। ये चरण का लाभ यही है कि उनके चरण से मेरे में आचरण पैदा हो, ये चरण का लाभ है। और शरण तो हम जंगल में है तब भी प्रभु की शरण में है। चंदनवाला भटक रही तो किसकी शरण में है? प्रभु की शरण में है, पंच परमेष्टि की शरण में है। ठीक है ना। चाहे मैना सुंदरी हो, चाहे चंदनवाला हो, चाहे सीता देवी हो, जितने भी ये रहें, सतियाँ रहें या कोई भी रहे, ये सब किसकी शरण में रहे? परेशानियाँ आई तो किसकी शरण में रहे? अपने ही पंच परमेष्टि की शरण में रहे। जितने भी उपसर्ग हुए तो उपसर्ग काल में कौन किसकी शरण में था? सब पंच परमेष्टि की शरण में थे। तो शरण तो हमारे कहीं भी मिल सकती है, मंदिर तो है ही शरण शरण, लेकिन हम जंगल में भी शरण प्रभु की प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को जब डर लगता, भय लगता तो किसकी शरण में जाते हो? नमो हरिहंताण, नमो सिद्धा, नमो हरियाण, नमो उज्जैन, नमो लोह सब सावणम, स्टार्ट हो जाते हो। ये क्या है? किसकी शरण में पहुंच गए? कोई भय है तो पंच परमेष्टि की शरण में चले जाते हो। कोई डर है, ठीक, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, कोई भी बात है, कोई भी उपसर्ग है, कोई भी परिचय है, तो हम सीधे से अरहंत सिद्ध ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, हम सब छोड़ देते हैं। हम सब विकल्प समाप्त कर देते हैं और अपने प्रभु अपने गुरु की शरण में पहुंच जाया करते हैं। तो हम जहाँ हैं वहीं शरण मिल जाती है हमें। हम जहाँ हैं वहीं शरण हमको प्राप्त हो जाती है। तो बोल रहे कि प्रतिमाधारी को विशेष कह दिया, भैया अब तुम्हें किसी की शरण में नहीं जाना। कोई कितने उपाय बताए, कोई कितने उपदेश दे, तुम कितने परेशान हो जाओ, लेकिन अपने सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगने देना। ये प्रतिमाधारी दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है। दर्शन, दर्शन मतलब श्रद्धा, अटूट श्रद्धा का नाम पहली प्रतिमा है। क्या है? अटूट श्रद्धा, मतलब कि पंच परमेष्टि के अलावा और कोई नहीं, ऐसी अटूट श्रद्धा का नाम पहली प्रतिमा है। और उसके साथ साथ संयम चरण है, जो कह रहे हैं संसार शरीर भोगों से निवृत्ति संयम चरण है। इसके अलावा आचार्य प्रवचन स्वामी ने जो है टीका में और भी बताया है। दर्शन प्रतिमा का मैंने स्वरूप पढ़ा, लगभग 35 श्रावकाचार हैं। अपने वीर सेवा मंदिर से जो है
इनका संग्रह होकर के 4 या 5 वॉल्यूम में छपा हुआ है। श्रावकाचार संग्रह, उसमें सभी आचार्यों के विद्वानों के श्रावकाचार का संग्रह करके छापा गया है। तो सभी में दर्शन प्रतिमा का मैंने जो स्वरूप पढ़ा तो उसमें एक ही चीज़ दी हुई है, क्या? अष्टमूल गुण का पालन और सप्त व्यसन का त्याग। दर्शन प्रतिमा में क्या दिया है? सम्यक दर्शन से शुद्ध अवस्था में अष्टमूल गुण का पालन करना और सप्त व्यसन का त्याग करना, ये तुम्हारी दर्शन प्रतिमा है। अभ्यास रूप में 5 अणुव्रतों का भी पालन करना, लेकिन नियम क्या है? अष्टमूल गुण, 3 मकार और 5 उदंबर का त्याग करना, ये नियम से त्याग करना। और सप्त व्यसन में जैसे जुआ आदि खेलना, शिकार करना, ये सारे व्यसन है ना। अब बोले इन व्यसनों में नहीं लगना है, इनमें कोई टाइम पास नहीं करना है तुम्हें। अब तो तुम्हें मोक्ष मार्ग का व्यसन लगना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते मेरे कैसे कर्मों की निर्जरा हो, उसका ही व्यसन लगना चाहिए। स्वाध्याय करें, जाप करें, इसका व्यसन हो। तो अष्ट मूल गुण का पालन करना मतलब कि 3 मकार और 5 उदंबर का त्याग करना, ये प्रतिमा में आ जाएगा। छना पानी, छना पानी क्या है? प्रतिमा का लेने का मतलब है अब आपको संकल्पी हिंसा का त्याग करना है। संकल्प पूर्वक जो मैं झूठ बोलूँगा उसका त्याग करना, इन सबका त्याग करना है, ठीक है ना। तो इसलिए छना पानी क्यों आ गया? क्योंकि छानोगे तो त्रसजीव की हिंसा नहीं होगी, इसलिए छना पानी आ गया। आप देखो ना, अष्टमूल गुण में जितने भी नाम लिए गए हैं वो किसके नाम लिए गए हैं? जिसमें त्रस हिंसा का घात होता है, जैसे मद्य है, मांस है, मधु है, और 5 उदंबर में अंजीर आदि जो हैं, बड़पाकर आदि हैं, इनमें साक्षात त्रसजीव पाए जाते हैं। उड़ते हुए चलते हुए जीव दिखाई देते हैं। तो उस त्रसजीव की हिंसा का त्याग करने के लिए वो 5 उदंबर का त्याग कराया, 3 मकार का त्याग कराया। और सप्त व्यसन में भी देखेंगे, जैसे शिकार खेलना, तो शिकार से तुम पशु पक्षी आदि को मारते हो, तो साक्षात त्रस हिंसा का त्याग, संकल्प लोग मारते हो, ठीक है ना। और सप्त व्यसन में शिकार खेलना, जुआ खेलना, तो जुआ खेलने में भी 5 इंद्रिय जीव को कष्ट होता है। जब कोई व्यक्ति हारता है तो उसकी मन से पूछो कितना दुखी होता है, वो अंदर से इतना को पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। तो मेरे निमित्त से उसको कष्ट हो, इसलिए मैं जुए का भी क्या करता हूँ, पैसे लगाने आदि का भी क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और रात्रि भोजन तो उसमें है ही, रात्रि भोजन नहीं करना। रात्रि भोजन से भी त्रसजीव हिंसा होती है, मना क्यों किया? इतने सूक्ष्म त्रसजीव पैदा होते हैं जो भोजन पानी में जाने से वो मरते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी व्यसन हैं, उन समस्त व्यसनों में मैंने देखा कि एकमात्र त्रस हिंसा का त्याग कराने के लिए वो कहे गए हैं। तो इसलिए पहली प्रतिमाधारी जो जीव है इतना विशुद्ध परिणामी हो जाएगा, इतना निर्मल स्वभावी हो जाएगा कि वो अपने जीवन जीने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों को कष्ट होता हो। अपने जीवन जीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हर जगह हर स्थान पर इन सब का बहुत ही ध्यान रखता है, वो दर्शन प्रतिमाधारी जीव हुआ। हो गया दर्शन प्रतिमाधारी जीव। तो तत्व पथ गृहा, तत्व पथ की ओर जो है गृहा आकर्षित है। तत्व पथ गृहा कैसा है? वह है 5 गुरु की शरण में, संसार शरीर भोगों से निवृत्ति रूप में, सम्यक दर्शन से शुद्ध अवस्था में, और तत्व पथ की ओर बढ़ने वाला होता है। लोग अधिकांश ही लगाते हैं दर्शन प्रतिमा का मतलब इतना हो गया
कि हमें बिना भगवान के दर्शन किए भोजन नहीं करना है, ऐसा भाव लगाते हैं। अरे भैया तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुम्हें तो प्रभु पर श्रद्धा वैसे ही है, तुम वैसे ही प्रभु के पास जाओगे, दर्शन करने जाओगे। इसमें दर्शन प्रतिमा में ऐसा कोई संकल्प नहीं है कि आप दर्शन करोगे तो भोजन करोगे, तो सुबह दर्शन करोगे तो सुबह खाओगे, फिर शाम को दर्शन करोगे तो फिर शाम को खाओगे, फिर दोनों टाइम दर्शन करने जाओगे। ठीक है ना, दर्शन करो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं, ये तो कंपलसरी है ही है। देव दर्शन तो आपका वैसे ही हो जाता है, जैसे ही जैन कुल में जन्म लिया आपका देव दर्शन का नियम तो हो ही जाता है। 3 नियम तो हो ही जाते हैं। 8 वर्ष की उम्र में 3 नियम तो दिए जाते हैं। पहला देव दर्शन, रात्रि भोजन नहीं करना और जल छान के ग्रहण करना। ये 3 नियम तो जैन कुलाचरण हैं। जैन कुलाचरण, हाँ वो तो प्रतिमा में आ जाएगा। 5 औदंबर और 3 मकार का त्याग जो है वो प्रतिमा में आ जाएगा। पर अभी तो बता रहे हैं कि जैन कुलाचरण, कि जैन कुल में जन्म लिया है तो ये तो तुम्हारा त्याग होना ही होना है। और जैसे ही माता पिता ने तुम्हें 3 मकार का 5 औदंबर का त्याग कराया, गुरु ने त्याग कराया, शतवसन का त्याग कराया, आपकी पहली प्रतिमा हो गई। कौन सी प्रतिमा हो गई? अब आप मानो चाहे नहीं मानो, आपकी पहली प्रतिमा तो हो गई है। ठीक है ना। हम सोचते पहली प्रतिमा ग्रहण करेंगे, वो तो तुम्हारी माँ ने करा दिया। तुम्हें कब पता चला, कब त्याग करा दिया? जब माँ ने कहा कि देख आज से तू मधु मांस मद्य का सेवन नहीं करेगा, बोल। ठीक है माँ, मैं नहीं करूँगा। ये 5 औदंबर आदि जो फल जिसमें साक्षात त्रस जीव दिखाई देते हैं, ऐसे इसके अलावा और भी कोई फल हो तो ग्रहण नहीं करेगा? बोले नहीं करूँगा। अनजान फलों को ग्रहण नहीं करेगा? नहीं करूँगा। असेवनीय पदार्थों को ग्रहण नहीं करूँगा? नहीं करूँगा। कभी भी शिकार नहीं करेगा? नहीं करूँगा। पानी छान के पिएगा? छान के पीऊँगा। रात्रि भोजन नहीं करेगा? बोला आज से रात्रि भोजन नहीं करूँगा। तो तुम्हारी तो पहली प्रतिमा तो हो ही गई। इतने नियम जो तुम बताए, इस नियम से तो पहली प्रतिमा हो गई, क्योंकि पहली प्रतिमा का स्वरूप ही है अष्टमूल गुण का पालन करना, सत्वसन का त्याग करना। सम्यक और ध्यान रखना, पंच गुरु चरण शरणौ। आज से संकल्प ले, मैं बोल रही हूँ, माँ बोलती है, आज से संकल्प ले, अपने भगवान, अपने गुरु और अपने शास्त्र के अलावा कहीं भी तू मत्था नहीं टेकेगा, नमन नमस्तु नहीं करेगा। यही शरण है, यही चरण है। वीतराग सच्चा धर्म ही तेरे लिए कल्याणकारी है। इस बात को स्वीकार करना। ठीक है माँ, आज से स्वीकार करता हूँ, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा और किसी का दर्शन नहीं करूँगा। ऐसी श्रद्धा आकार धारण करता हूँ। तो बस हो गई प्रतिमा, तो पहली प्रतिमाधारी तो हो ही गए। यदि इस प्रकार से व्रत हमारे हो जाते हैं तो हम पहली प्रतिमाधारी वाले हो जाते हैं। मतलब माँ ही पहली प्रतिमा तुमको दे देती है। 8 वर्ष तक अपना स्वयं पालन कराती है। 8 वर्ष तक बच्चे की पहली प्रतिमा का पालन स्वयं करा रही है। और जब गुरु के पास जाती है तो स्वयं बोल कर गुरु जी इसको नियम दो, तो गुरु बोलते हैं आज से नियम तुम्हारे वाले। तो गुरु जी पहली प्रतिमा पकड़ा देते हैं, आज से तुम पहले प्रतिमाधारी वाले हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है पहली प्रतिमा का स्वरूप बताया। शेष प्रतिमा का स्वरूप कल बताएंगे। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिनरेन, जो तेरी शरणाधरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।